धीरज लाल, हीरा चंद अंबानी। धीरज लाल को प्यार से हीरा चंद अंबानी को धीरू प्यार से बोलते हैं, इसलिए धीरू भाई इनका नाम पड़ गया। रिलायंस, रिलायंस इनकी कंपनी का नाम, जिसका अर्थ है विश्वसनीयता, जिस पे विश्वास किया जा सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में विश्वास करते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति सरदार पटेल के बहुत बड़े फैन थे। जब जिस समय थे वैसे कमजोर परिस्थिति से, जो उनके पिता थे टीचर थे, परिवार बड़ा था, सैलरी कम थी पिता की, 5 भाई बहन जिसमें तीसरे नंबर पे आते थे, फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, शुरुआत से ही बिजनेस में तेल भजिया बेचने में लग गए थे। लेकिन साथ साथ इनके अंदर भारत को आगे बढ़ाने की जो भावना थी वो तब पता चली जब 1947 में भारत आजाद हुआ। जूनागढ़ अभी भारत से नहीं जुड़ा था। 15 अगस्त को जूनागढ़ भारत का हिस्सा नहीं था, नवंबर में जाकर के बना। पर सरदार पटेल के इतने बड़े फैन 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया। जूनागढ़ स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी होने के कारण नवाब ने उनको जेल में भी डाला था कुछ दिन के लिए। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, अभी 17 साल के हो चुके हैं और एक दिन इनके पिता, उनका नाम था हीरा चंद अंबानी, उन्होंने अपने पास बुलाया, बेटा धीरू मेरी बात सुनो। धीरू, अब मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं जानता हूं तुम आगे तो पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत मन भी लगता है, तुम व्यापार भी यहां करने में तुम्हारी बहुत इच्छा रहती है, लेकिन अब परिवार को तुम्हारी जरूरत है। यमन नाम का एक स्थान है जहां पे हमारी करेंसी के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अभी धीरू भाई 17 साल के थे, इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि तुम यहां से चले जाओ, अपने बड़े भाई के साथ चले जाओ, बड़े भाई तुम्हारी वहां नौकरी लगवा देंगे। और बड़े भाई इनके थे रमणीक लाल। रमणीक लाल ने उन समय इनको 300 रुपए महीने की वहां जाकर के यमन के अंदर नौकरी भी लगवा दी। यमन में ये 300 रुपए वाले आदमी थे नहीं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता था, चाचा चौधरी से तेज दिमाग। 8 स्ट्रैटेजी में पहली स्ट्रैटेजी ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज ऑफ कमोडिटी वैल्यू। छोटी उम्र में ही पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये इनकी पहली वहां पे बहुत बड़ी कमाई हुई। यमन में नौकरी के साथ साथ ये सब चीजों को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते थे। क्या बोले, बड़ा सोचो, तेज सोचो, बहुत आगे की सोचो, दूर की सोचो। कोकिला बेन से शादी करने के लिए जब ये इंडिया आए तो तब इन्होंने इंडिया में 1955 के अंदर ये किस्सा सुना कि जो भारत की जो इंडियन करेंसी है उसमें जो सिल्वर लाइन है, पतली सी लाइन होती है ना, जिससे पता चलता है कि नोट असली है कि नकली है, देखते हो सिल्वर लाइन, वो सिल्वर लाइन किसी ने ऐसे बोल दिया कि करेंसी नोट से भी ज्यादा महंगा होता है। धीरू भाई को गजब आइडिया आया। यमन में उस समय क्या स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको मैं, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज ऑफ कमोडिटी। वहां जो सिक्के होते थे यमन में, वो रियाल कॉइन्स चलते थे और वो चांदी के होते थे। इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज किया उस कमोडिटी चांदी के सिक्कों को। तो उन्होंने क्या किया, सिक्के का वजन तोला और दुनिया भर में रिसर्च करनी शुरू कर दी। मार्केट में चांदी का सबसे अच्छा भाव कहां मिल रहा है। उस समय इंग्लैंड के अंदर चांदी का भाव अच्छा मिलता था, रिसर्च में वैसे ही बहुत तेज थे ये। धीरू भाई ने कैलकुलेट किया, सिल्वर का रेट जो था वो कॉइन के टोटल वैल्यू से ज्यादा था। मतलब समझो अगर 1 रियाल का कॉइन है तो समझ लो 1.5 रियाल का चांदी का वजन था। तो उन्होंने क्या किया, चांदी के सारे सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उनको पिघला दिया और उनको पिघला करके मेल्ट करके सिल्वर ब्लॉक्स में बना करके इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। 3 महीने तक ये लगातार करते रहे। धीरू भाई के लिए वो सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो स्ट्रैटेजी थी, जिसे जमा करके उन्होंने अपनी चांदी कर ली। वो चांदी के सिक्कों से बड़ी चांदी बनाई उन्होंने और 3 महीने में इतने नोट छाप लिए कि जब तक यमन की सरकार को पता लगे तब तक ये इंडिया चुपचाप निकल लिए।